एहसन इकबाल की ग्रीन लाइन बस मंसूबे के अलामती इफ्तिताह की कोशिश रेंजर्स और पुलिस ने रोक दिया। सिक्योरिटी एहलकारों कारकुनान में धक्कमपेर। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत रेंजर्स से पुलिस का काम ले रही है। लीगी रहनुमा ने हाथ पर डंडा लगने का भी बताया। पहला मंसूबा ये ग्रीन लाइन का ये तो इफ्तिताह होने जा रहा है कल इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म के हाथों। बाकी 4 मंसूबों का मैं बता दूं कि क्या पेशरफ्त हो रही है। K4 का मंसूबा 26 करोड़ गैलन कराची तक पहुंचाने हैं। 2023 तक का हमने वादा किया है। अगले 1 माह के अंदर इंशाअल्लाह ताला हतमी मंजूरी हो जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएंगे और अगस्त सितंबर 2023 में 26 करोड़ गैलन कराची को मुहैया कर दिया जाएगा इस K4 के मंसूबे के जरिए। वज़ीर आज़म कल कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। दीगर 4 मंसूबों पर भी पेशरफ्त हो रही है। K4 मंसूबे से कराची वालों को 26 करोड़ गैलन पानी मिलेगा। विफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले 15 दिन बसों का ट्रायल पीरियड होगा, 25 दिसंबर से किराया देना पड़ेगा। 15 दिन के ट्रायल पीरियड पे ये बसें चलेंगी और 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे के दिन इंशाअल्लाह ये बसों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, जिसमें आप और हम टिकट लेकर सफ़र कर सकेंगे। डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपया बेबस। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा 178 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 7 माह में डॉलर की कीमत 25 रुपए 72 पैसे बढ़ चुकी है। IMF के साथ मुआहदे के आफ्टर शॉक्स, दरामदी मोबाइल फोन महंगे होने का इम्कान। FBR की दरामदी मोबाइल फोन पर 17% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल में तब्दीली पर भी गौर। ये एक 57 साल की जो है औरत हैं, उनको है। क्या कोरोना का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गया? कराची में मुश्तबा केस सामने आ गया। मुतासरा खातून आगा खान हस्पताल से घर मुंतकिल। रिश्तेदारों और मिलने वालों का भी टेस्ट करने का फैसला। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है खातून ने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। इदारा कौमी सेहत का कहना है कि केस का मुकम्मल जीनोम सीक्वेंस टेस्ट होना बाकी है। कराची में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए लीटर, बाजार में 140 रुपए लीटर फरोख्त होने लगा। शहरी इंतजामिया सरकारी निर्ख पर दूध फरोख्त कराने में बेबस। सिंध हाई कोर्ट में रिटेलर्स के वकील का नई कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत ने कमिश्नर को तलब कर लिया। हमने आज के पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से हम बातचीत करें। मैंने उसको कॉल भी की, नरेंद्र मोदी को। जितने भी हमने ओवरचर्स किए, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ कि उसको कमज़ोरी समझ रहा था। एक नॉर्मल हिंदुस्तान की हुकूमत से हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, एक आइडियोलॉजी के खिलाफ आइडियोलॉजी से हमारा मुकाबला हो रहा था, जो RSS है। बाहर बैठकर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क कहा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारत से मसला कश्मीर पर बातचीत की पूरी कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। RSS के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का नुकसान सबको होगा। मैं हैरान हूँ कि ये जो सिंध की ऊपर इस वक्त जो मुसल्लत हुकूमत है, ये क्यों इतनी एंटी सिंध है। तो सिंध के जो MPAs हैं, खसूसन जो हुक्मरान पार्टी के MPAs हैं, उनको सवाल पूछना चाहिए अपने वजीर आला से कि आखिर आप हमसे किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। सिंध पर मुसल्लत हुकूमत सिंध मुखालिफ है। MPAs वजीर आला से पूछें किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हम महंगे मंसूबे लगाकर अवाम को लूट नहीं रहे। मुखालफीन को भी एतमाद है कि वज़ीर आज़म करप्शन में मुलव्विस नहीं है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपील्स पर समाअत। केस का रिकॉर्ड गायब होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। नैब कहना चाहता है रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से गायब हुआ। नैब एक शख्स की हतक इज्जत कर रहा है तो उस पर नैब का एहतसाब होना चाहिए। क्या इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि नैब सियासत के लिए इस्तेमाल होता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی توانائی کے اجلاس سے حماد اظہر غائب. کمیٹی کا CFO ہیسکو اور دیگر ملازمین کی غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات FIA اور نیب سے کرانے کا فیصلہ. امریکہ میں 2 روزہ ڈیموکریسی ورچوئل سمٹ آج شروع ہوگی. پاکستان کا شرکت سے انکار. چین اور روس کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان میں فعال جمہوریت ہے، آزاد عدلیہ، متحرک سول سوسائٹی اور آزاد میڈیا ہے. حکومت ڈیموکریسی سمٹ میں شرکت نہ کر کے جو بائیڈن سے کال نہ کرنے کا بدلہ لے رہی ہے. سینیٹر سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں ریاست کے معاملات ذاتیات کی بنیاد پر نہیں چلائے جاتے. حکومت ذاتی رنجشوں کو اہمیت دے کر دیگر ممالک سے تعلقات خراب کر رہی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی گئی. فیڈرل گورنمنٹ کی خود احتسابی سے 85.9% لوگ مطمئن نہیں ہیں. 66.8% پاکستانی اس موجودہ حکومت کے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کو پارشل یعنی کہ ایک طرفہ سمجھتے ہیں. نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. عمران خان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں. عوام نے احتساب کو یک طرفہ قرار دے دیا. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو. مرتضی وہاب بولے مہنگائی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں دیا گیا. سندھ میں بلدیاتی انتخابات قریب آ گئے. پرانے بلدیاتی نمائندے سرکاری گاڑیوں پر اب بھی قابض. گاڑیوں کی واپسی سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کے لیے درد سر بن گئی. FIR کٹواؤ، گاڑیاں واپس کراؤ. حکام کا بلدیاتی اداروں کے چیف ایگزیکٹوز کو مشورہ. اومیکرون کے بڑھتے کیسز. برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا سخت پابندیوں کا اعلان. پیر سے ورکرز کو گھروں میں کام کرنے کا حکم. عوامی مقامات پر ماسک پہننا ضروری. نائٹ کلب اور رش والے مقامات پر جانے کے لیے کورونا پاس دکھانا لازمی ہوگا. لاہور کے جیلانی پارک میں پھولوں کا میلہ سج گیا. ہر طرف خوشبو اور رنگوں کی بہار.